हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी आपकी पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेट पे आधारित 50 प्लस MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वहीं ये सभी क्वेश्चन जो हैं वह लूसेंट के सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक कर इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं किससे? तो अस्थाई चुंबक जो है वह इस्पात के बनाए जाते हैं। आपको बता दें, हमारा एक ही मिशन है कि आपको क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझाएं। आप क्वेश्चन के थ्रू जो है वो कॉन्सेप्ट को समझें। इसके लिए आपको वीडियो जो है वो पूरा देखना पड़ेगा। अब आते हैं चुंबक को। चुंबक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक मैग्नेट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जिसे कि कृत्रिम मैग्नेट जो है वह कहा जाता है। प्राकृतिक मैग्नेट जो है वह Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड को जो है वह प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। वहीं कृत्रिम चुंबक जो होता है वह लोहा इस्पात या कोबाल्ट का जो है ये होता है। चुंबक दो रूप में पाए जाते हैं। एक जो है वह छड़ के रूप में पाया जाता है, वहीं दूसरा जो है वह नाल के रूप में जो है वह चुंबक पाया जाता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा जो है वह साउथ पोल होता है। ये बेसिक जानकारी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं। अब आगे के क्वेश्चन में जो है वह धीरे धीरे करके जानकारी भी लेते चलेंगे और क्वेश्चन को जानते भी चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तो अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक वे चुंबक होते हैं जो कि अपनी अस्थाई मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व को बनाए रखते हैं बहुत लंबे समय तक। और अस्थाई चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनकी चुंबकत्व जो है वह कुछ समय के बाद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो वैसे चुंबक को अस्थाई चुंबक कहा जाता है। ये चुंबक जो है वह नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नर्म लोहे यानी कि जिसे कि मृदु लोहा भी कहा जाता है, उसका यह बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण की क्षमता होती है। कैसे बनाया जाता है विद्युत चुंबक? आज के डेट में जो है वो विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। एक छोटे से लोहे पर जो है जब तार को लपेटा जाता है, तार को जब लपेटा जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट में जो है वह चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और इसके बाद जो है यह जो है वह कील जो है वह चुंबक के रूप में कार्य करने लगता है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो कि हम लोग अपने स्कूल के दिनों में कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को दो भागों में पृथक कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि एक चुंबक को दो भागों में बांट दिया जाए तो दोनों भाग क्या होंगे? दोनों भाग एक अलग चुंबक बन जाएंगे, एक अलग ही चुंबक बन जाएंगे। अगर चुंबक को अगर दो भागों में बांट दिया जाता है तो इसका नॉर्थ साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। तो ये चुंबक बांटने के साथ जो है वह इसकी क्या होते हैं, ध्रुव जो है वह बदल जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। किसी चुंबक को आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति जो है वह उसके चुंबकीय दोनों सिरे पे होता है। यानी कि कोई भी चुंबक की आकर्षण शक्ति उसके जो मतलब बाहर का जो अति है नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है जिसे कि ध्रुव कहा जाता है, उस पे जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। वहीं आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम जो है वह मध्य में जो है वह इसकी आकर्षण शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित, अब एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। चुंबक में समान ध्रुवों के बीच
प्रतिकर्षण होता है, यानी कि चुंबक में जो है वह समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। बात सही है, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। विपरीत ध्रुव के बीच जो है वह आकर्षण होता है, ये भी सही है। एक विलग, विलग का अर्थ होता है अलग, अलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसा गलत है। अगर चुंबक को हम लोग बीच से तोड़ देते हैं तो इसका भी एक ध्रुव बन जाता है और ये भी उसी तरह से कार्य करने लगता है जैसे कि पहले चुंबक कार्य करता था। यह जो है वह गलत है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, दोनों ध्रुव अलग हो जाते हैं और फिर से नया ध्रुव बना लेते हैं। ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है वह गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वह वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का, ये दोनों जो है वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है वह ध्यान से आप बार बार पढ़ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है और चुंबकीय फ्लक्स का जो है वह मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? यानी कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये तीन जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। आप ध्यान से सुन लीजिए, लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है नहीं है, तो तांबा जो है वह लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं। आगे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में कहा किया जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। पर डिलीट कर देते हैं फिर से। हाँ, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ को कहा जाता है पारा मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक सबस्टांस, यानी कि वैसे सबस्टांस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी मुड़ जाते हैं, यानी कि काफ़ी कम लेकिन मुड़ जाते हैं। तो उसके उदाहरण जो है वो प्लैटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए ऑक्सीजन जो है यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? यानी कि लौह चुंबकों के भीतर जो है वह परमाणु की असंख्य, तो लौह चुंबक तो लोहा है, निकिल है और कोबाल्ट, ये तीन पदार्थ जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। इनके बीच जो है वह असंख्य परमाणु की सूक्ष्म संरचना जो है वह डोमेन कहलाती है। क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है, यानी कि डोमेन्स जो है वह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक डोमेन में परमाणु की संख्या जो है वह 18 से 21 जो है वह परमाणु, या 10 पे पावर 18, 10 टू पावर 18 से लेकर के 10 टू पावर 21 जो है वह इसकी संख्या होती है। इसे आप याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है, जिस पदार्थ का अस्थाई चुंबक बना होता है वह क्या होता है? तो जिस पदार्थ से अस्थाई चुंबक बनते हैं उसे फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है, यानी कि फेरस जो कि लोहा को आकर्षित करता है और लोहे को मैग्नेट बनाता है, उसे फेरस, और ये फेरोमैग्नेटिक यानी कि लोहे का बना हुआ। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? यहाँ पे एक कंपास की बात की है। तो जब कंपास को मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है वह किधर होगी? तो यह उत्तर और दक्षिण के दिशा में जो है
वह दर्शाती है। या अगर चुंबक को हम लोग एक रस्सी के सहारे जो है वह हवा में लटकाते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में जो है वह घूमेगा। यानी कि ये हमारा अगर नॉर्थ पोल है और पृथ्वी की बात कर रहे हैं और ये साउथ पोल है तो चुंबक का ये जो है वो साउथ होगा और ये नॉर्थ पोल जो है वो जो है वह आकर्षित होगा। यानी कि उत्तर दक्षिण की ओर जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर क्या होगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो चुंबकीय कंपास की सुई जो है वह चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण की ओर जो है वह हमेशा इशारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। यानी कि जो चुंबक नहीं है अचुंबकीय पदार्थ, तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये जानिए कि चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके अलावा क्या है, तो ये पीतल जो है यह एक अचुंबकीय पदार्थ है। यानी कि पीतल को पे जो है वह चुंबक का प्रभाव जो है वह नहीं पड़ता है, या पड़ता भी है तो इसमें अनुचुंबकीय के भाव ही होते हैं, काफी कम पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसमें अधिक धारण क्षमता होती है। यानी कि ये धारण करने की क्षमता क्या होती है, इसमें अधिक होती है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में, तो यह जो है वह उत्तर दक्षिण के दिशा में जो है वह ठहरता है। एक लटकता हुआ चुंबक जो है वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो हम जैसा कि जान चुके हैं कि अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, वैसे सबस्टांस वह पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा क्या हो, परिवर्तन हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र हो जाए, तो इसे कहा जाता है अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। इसमें जो है वह ऑक्सीजन आता है, इसमें जो है वह क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन जो है वह आते हैं। यहाँ ऑप्शन में ऑक्सीजन है, यह। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। विद्युत अचुंबकीय है, यानी कि जो विद्युत का क्या है अचुंबक है, तो विद्युत अचुंबकीय जो है वह तांबा है। विद्युत अचुंबकीय जो है वह तांबा है, क्योंकि तांबा पे जो है वह नहीं मतलब किया जा सकता है। दूसरा चीज आपको बता दें कि निकेल और कोबाल्ट जो है वह लौह चुंबकीय है, वहीं क्रोमियम जो है वह एक अनुचुंबकीय है, लेकिन तांबा जो है ये क्या है, एक अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को जो है वह चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। चुंबकीय दिक्पात का अर्थ क्या होता है, दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात तो किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर, तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, पात कहा जाता है। यानी कि चुंबक का दिक्पात कहा जाए, कौन कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। इनमें से वह धातु जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो आप ऑप्शन देख के आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें एल्युमिनियम वह धातु है जो कि चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय है, यानी कि डाईमैग्नेटिक सबस्टांस है। डाईमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर चुंबकीय क्षेत्र का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वह है
इस बीच में कोई सबस्टांस रखा जाता है तो वो क्या हो, विपरीत दिशा में ही चलने लगे, तो वैसे सबस्टांस को है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वह कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, तो इसके उदाहरण है जस्ता है, बिस्मथ है, तांबा है, चांदी है, सोना है, हीरा है, नमक और जल भी जो है वह इसी में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है वह लूसेंट के बुक और लूसेंट के सामान्य ज्ञान से लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी क्वेश्चन जो है वह काफी पसंद आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक किसका होता है। तो एक शक्तिशाली चुंबक में क्या होगा, केवल लोहा उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है, यानी कि केवल लोहा तथा उसकी मिश्र धातु को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। यानी कि अगर किसी चुंबक में अगर कोई लोहा आकर के क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, तो ये लोहा जो है वो वहीं पे सट जाए, किसी को ये प्रतिकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि उस लोहे में जो है वह आकर्षण की क्षमता चुंबक में मौजूद है, और थोड़ा भी अगर उसमें लोहा मिला भी होगा तो उसे क्या कर लेगा, वो उसे अपने में और आकर्षित कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, जो क्षैतिज के साथ कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, उसे नमन कोण कहा जाता है। नमन कोण वह कोण होता है जो कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज तल के साथ जो है वह कोण बनाती है, उसे नमन कोण जो है वह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ का विचुंबकीय यानी कि उसका चुंबकत्व समाप्त होना विचुंबकीय किया जा सकता है कैसे, तो उसे हथौड़ा से पीट करके, गर्म करके, इन दोनों से जो है वो उसकी चुंबकत्व को क्या किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है। इसलिए चुंबक को पीटने पर, गर्म करने पर जो है वो उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वह सबसे पहले ऑरस्टेड के द्वारा जो है वह प्रतिपादित किया गया था, बताया गया था। विद्युत में आपको बता दें कि एक जो है वह सर्किट है, इस सर्किट में जब विद्युत का प्रवाह किया जाता है, इस सर्किट में जब विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो क्या होता है, जब विद्युत का प्रवाह होता है, जब विद्युत का प्रवाह हम लोग करते हैं तो इसमें जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यह बताया ऑरस्टेड के द्वारा बताया गया कि विद्युत में जो है वह एक मैग्नेटिक फील्ड का जो है वह निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो है वह 90 डिग्री होता है। ध्रुव पर जो है वह नमन कोण का मान जो है वह 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और वहीं विषुवत रेखा पर जो है, विषुवत रेखा पर यह 0 डिग्री है। तो आपको यह याद रखना है, और ये दोनों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक कक्ष के साथ कितना बना, यानी कि चुंबकीय सुई का अक्ष जो है वह भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो यह 18 डिग्री का कोण जो है वह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, क्या दर्शाएगी, तो एक स्थिर चुंबक जो है वह उत्तर में उत्तर दर्शाएगी और दक्षिण में जो है वह दक्षिण दिशा को दर्शाएगी। क्या, तो ऑप्शन ए जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लक्स घनता, फ्लक्स घनता और चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात जो है वह क्या कहलाता है, तो यह परागम्य कहलाता है, यानी कि परागम्य यानी कि आसानी से चालन, तो परागम्य कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, यानी कि किसी को अचुंबकीय किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है। प्राकृतिक चुंबक की हम बात करते हैं तो वो हथौड़े से पीट करके, गर्म करके, इन दोनों से जो है वह उसकी चुंबकत्व तो समाप्त हो जाती है, यानी कि क्या होती है, अचुंबकीय हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि डीमैग्नेटाइज जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, अचुंबकीय बनाने की क्रिया है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई जो है वह उत्तर दिशा की ओर जो है वह संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है। यह है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में जो है वह अंगूठा जो है वह इंडेक्स फिंगर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और वहीं मिडिल फिंगर जो है वह विद्युत धारा को बताता है। तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो है वह विद्युत चालक में बल की दिशा जो है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होगा यह बताता है। तो यह ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है, यानी कि गलत है। आइए सारे कथन को पढ़ के देखते हैं और समझते हैं। किसी चुंबक के पास पास चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि किसी चुंबक में पास पास जो है वह चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके आसपास जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बनता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय जो है वह ऑरेस्टेडो को जाता है। तो बिल्कुल ऑरेस्टेडो ने ही जो है वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। बिल्कुल ये होता है। आइए इसको समझते हैं। एक अगर मान लीजिए कि हम एक वायर है, एक तार है, ये क्या है, तार है, और इस तार से जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह उत्पन्न हो रही है। इस तार से जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह उत्पन्न हो रही है। ये समझाने के लिए फिगर है। इस फिगर उत्पन्न हो रही है नॉर्थ साउथ। आइए पिक्चर से ही देख लेते हैं। तो ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में जो है आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो है वह जा रही है धारा, जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इसमें जो है हम अगर एक कंपास को रख देते हैं तो कंपास जो है हमारा क्या बताता है, उत्तर दक्षिण दिशा को बतलाता है। लेकिन यहाँ पे जो है यह दिशा इसकी बदल जाएगी और यह धारा की दिशा में ही जो है वह बताने लगेगा। तो यह जो है वह एक नई दिशा में ही क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। अब आइए क्वेश्चन पे चल। अब नेक्स्ट कथन है, किसी विद्युत धारा के पास पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पे जो है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और हम अपने कथन 1 में ये चीज देख चुके हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है। तो विद्युत प्रेरण का उपयोग जो है वह जनित्र बनाने के लिए किया जाता है। जनित्र यानी कि जनरेटर, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डायनेमो जो है वही कार्य करता है जो जनित्र का काम होता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम डायनेमो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो यानी कि विद्युत जनित्र के कार्य करने को क्या कहते हैं। कार्य का सिद्धांत क्या है, यह कार्य का सिद्धांत
विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है वह कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है वह डायनेमो का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार एक कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है वह लेंज के सिद्धांत के अनुसार जो है वह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वह किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च वोल्टता एसी यानी कि अल्टरनेट करंट को घटाने तथा बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि एसी को घटाने तथा बढ़ाने के लिए जो है वह ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। लेंज का नियम जो है वह किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम जो है वह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? यदि किसी चुंबक में कोई तीसरा, दो ध्रुव के बारे में हम लोग जानते हैं, एक नॉर्थ होता है और दूसरा जो है वह साउथ होता है। तो यह तीसरा जो है वह परिणामी ध्रुव कहलाता है। इसे परिणामी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। बिल्कुल, पृथ्वी जो है वह एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो पृथ्वी जो है वह एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वह होता है। तो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो यह दक्षिण की से उत्तर की ओर जो है यह इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वह होता है। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहा का क्यूरी मान क्या होता है? लोहा का क्यूरी ताप जो है वह 770 डिग्री सेंटीग्रेड 770 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह लोहे का क्या है? क्यूरी मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? यानी कि इनमें से किसमें जो है वह चुंबक का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि इसमें जो भी चुंबक लगे होते हैं वो एक विद्युत चुंबक होते हैं। यानी कि फुलाने की घंटी यानी कि कॉलवेल में, पंखे में और मशीन धुलाई यानी कि वॉशिंग मशीन, ये सभी जो है वह घरेलू उपकरण हैं। इन सभी में जो है वह विद्युत चुंबक लगा हुआ होता है। ये सभी जो है वह विद्युत से चुंबक बनते हैं और उसके बाद से जो है वह कार्य को करते हैं। तो विद्युत चुंबक के बाद मोटर भी जो हमारा बनाया जाता है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। इसे यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, वे सबस्टेंस होते हैं जिनमें क्या हो, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में अपना दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो ये जो है यह क्या करेंगे, ये आकर्षित करते हैं। तो बिल्कुल ये आकर्षित करते हैं ये सब, और ये प्रतिकर्षित भी करने लगते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर नति कोण नहीं नमन कोण इसे कहा जाता है। सॉरी क्या देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं ते नमन कोण कहते हैं। नमन कोण जो है वह विषुवत रेखा पर जो है वह 0 डिग्री होता है। हम लोग इससे पहले जो है वह क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें कि ध्रुव पर जो है यह 90 डिग्री नमन कोण होता है और वहीं विषुवत रेखा पर जो है वह 0 डिग्री जो है वह नमन कोण है। नमन कोण क्या होता है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र
क्षैतिज तल के साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है उसे ही जो है वह क्या कहते हैं, नमन कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा जो है हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिक्पात का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो दिक्पात का प्रयोग जो है वह किया जाता है चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्योंकि दिक्पात से जो है हमें दिशा, अगर किसी दिशा में दिक्पात जो है ऐसे उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही बताते हैं, लेकिन अगर कोई विद्युत चुंबक बनाया गया है तो उसमें चुंबक की किस शक्ति जो है वह कितनी है, तो उसे पता लगाने के लिए इसका प्रयोग जो है वह किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा यह चुंबक पे आधारित जो है वह 50+ क्वेश्चन को जो है यहाँ पे समाप्त होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है वह लूसेंट के सामान्य ज्ञान से जो है वह लिए गए हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में अपने दोस्त के साथ जो है वह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वह आपको फिजिक्स पे मिलेगा तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।